बड़े ही अफसोस की बात है और दुख भी होता है कि जो लोग खेसारी भैया के पीठ के पीछे उन्हें गाली देते हैं, उनके फैंस तक को धमकी देते हैं। इनफैक्ट मुझे भी धमकी दिया गया था एक बार कि उठवा लेंगे, करवा लेंगे, वो करवा लेंगे। वो लोग जो है खेसारी भैया के बर्थडे पार्टी में पहुंचे हुए थे, दबा के खाना खा रहे थे। मैंने ख्याल नहीं किया था और जब मैंने आज सुबह वीडियो देखा तो ख्याल किया कुछ ऐसे भी दुश्मन पहुंचे थे जो कि डिजर्व नहीं करते थे, उनको बुलाना ही नहीं चाहिए था। कितनी बार इंटरव्यू में तो मैं ये नहीं हूं, तो मैं वो नहीं हूं, मैं किसी का चमचा ही नहीं करता। फिर मैंने देखा कि बर्थडे के मौके पे कुछ लोगों को बुलाया गया। ऐसे लोग थे जिनको नहीं बुलाना चाहिए था। लेकिन हाँ, भैया की मैनेजमेंट टीम इतना ज़बरदस्त तरीके से मैनेज कर रही है कि अब पूछो मत। ठीक है, तकलीफ होता है भाई। आपको पता है उनके जो यूट्यूबर्स हैं उनके लिए हल्ला करते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे में जाता भी नहीं हूँ, मैं अपनी बात नहीं करता हूँ। कल रात को हमने एक वीडियो बनाया, उसके बाद में बहुत सारे लोग मैसेज किए कि भैया मुझे भी नहीं बुलाया गया था, मुझे नहीं बुलाया गया था। जो लोग उनके लिए दिन रात गाली खाते हैं, दुनिया की गाली सुनते हैं, रात दिन उठकर अपना काम नाम छोड़कर वीडियो बनाना, सब कुछ करना। मैंने देखा कि पवन सिंह के यूट्यूबर वहां पहुंचे थे जो कि इनके यूट्यूबर नहीं गए थे, वहां पे बुलाया ही नहीं गया था। क्योंकि जो अभी मैनेजमेंट टीम है ना, कमाल है ये लोग। वो जो रील्स बनाती हैं लड़कियां, उनको बुला लिया गया। और भैया के जो कट्टर वाले फैंस थे यूट्यूबर से, उनको ना कभी नहीं बुलाएंगे ये लोग। इनका जो लोग भला चाहते हैं उनको ये कभी नहीं चाहते हैं। और यही पवन सिंह के टीम में भी है, वो बंदा भी यही करता है, जो इनके लिए अल्लाह करेगा उनको नहीं बुलाएगा वो। पता है कि वैल्यू गाली देने वाले की होती है, ठीक है, चाहने वालों की नहीं होती है। अब क्या कहें, लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, बर्थडे बड़ा ज़बरदस्त तरीके से मनाया गया था। और ये बर्थडे देखने के बाद में कहीं ना कहीं एक चीज़ की प्रतीत होता है कि भैया की स्टारडम अब ऊपर जाने वाला है, ये देखने के बाद में। ठीक है, ये श्योर बात है। और भैया की टीम में एक दो लोग मुझे पसंद नहीं है, पसंद ही नहीं है। वो लोग पता नहीं क्या है, कैसे है, अब पता नहीं भैया के इशारे पे सब होता है कि वो लोग अपने आप करते हैं। क्या बताएं हम। दुश्मन पार्टी पहुंचा, एक दो लोगों को तो नहीं बुलाना चाहिए था। एक बहुत बड़ी राज है और मैंने अभी तक बताया नहीं किसी को, लेकिन जब समय आएगा तो हम बताएंगे ज़रूर। ठीक है, कि कुछ लोग ऐसे थे जो उस पार्टी में पहुंचे थे, वो धमकियां दे रहे थे मैसेज करके कि ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, मेरे खिलाफ में वीडियो बनाएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। और टीम से निकाल दिया गया था। फिर देखा पार्टी में बुला कर, लियो बाबू पार्टी करो तुम लोग। अरे क्या ज़रूरी है, ऐसे दो कौड़ी लोगों को नहीं बुलाना चाहिए वहाँ पे। लेकिन क्या करें, भैया की टीम है, भैया की मैनेजमेंट है, ठीक है, उनसे दुनिया से मतलब नहीं है। जो उनको गाली देगा, जो जो लोग उनको गाली देगा, उन सबको बुलाना है। नहीं, कुछ लोग बुलाए गए थे, जैसे आशीष वर्मा हो गया, चलो भाई वो जिंदगी में कभी गलती किया था, उसको रियलाइज हुआ। लेकिन जो लोग दिन प्रतिदिन इंटरव्यू देकर उल्टा सीधा बोलते हैं भैया को, उनको फिर से बुला लिया गया। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है कहीं। इतना बड़ा जो है दानवीर व इतना दरिया दिली नहीं चाहिए कि जो आपके पीठ के पीछे आप ही को गाली दें, उनको बुला कर लियो बाबू मुर्गा चापो। ठीक है, अब क्या कहें, जो रात दिन दूसरे का गुणगान करते हैं, बर्थडे में बुला लिया जाता, आइए। वो भी बेशरम है कि अभी 2 दिन पहले खेसारी भैया के बारे में गलत बयान दिया था, कैसे मुंह लेकर जाए, पहुंच जाते हैं यही करके। क्या कर सकते हैं, करते हैं। नमस्कार।